नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में पांचवी अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है, जो ब्रिटेन को छोड़ करके भारत आगे निकला है, लेकिन इस देश में क्या स्थिति है, किस तरह से बेरोजगारी हावी है, गरीबी हावी है, तो उसी के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संघ के जो सरकारवाहक हैं, जो होशवाले जी, उन्होंने कहा है कि गरीबी और बेरोजगारी को भी बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बेरोजगार गरीबी और बेरोजगारी को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गरीब है और बेरोजगार है उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अब ये गरीब और जो बेरोजगार कौन है, वो खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी और माइनॉरिटी जो मुस्लिम है, उन्हीं की बंद करने की बात कर रहे हैं। तो इनको ये कहना चाहिए कि गरीबी और जो बेरोजगारी को जिन्होंने बढ़ावा दिया या जो शासन प्रणाली में शामिल है और जो शासन प्रणाली को चला रहे हैं, जो शासन प्रणाली को चलाने वाले को चापलूस हैं, उनको करने की बात ये करें। कहीं ना कहीं इन्होंने डर गया और डायरेक्ट रूप से सरकार पर हमला नहीं किया। इसी कारण इन्होंने गरीबी और बेरोजगारी को बंद करने की बात की है। दूसरी चीज़ की, जब इनको ये गरीबी और बेरोजगारी की जब ये बंद करने की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार अग्निपथ योजना लाई थी, जिसमें जो 25% जो अग्निवीर होंगे वो सेना में जाएंगे, बाकी 75% को 5 वर्ष के बाद छटनी कर दी जाएगी। उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय भी इनको बोलना चाहिए था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो जब इलेक्शन आता है तो इन लोग इस तरह के इश्यूज उठाते हैं ताकि वोट बैंक की राजनीति की जाए और बीजेपी को मजबूत की जाए। अब आज भले ये कह लें कि विश्व की पाँचवीं अर्थव्यवस्था हो, तो कर्ज लेकर के भी आदमी विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बन सकता है। वो चारवाक ने भी कहा था, सुख से जीवन जियो, ऋण लेकर के घी पियो। इन्हें कहने मतलब कर्ज लेकर के खूब सुखी संपन्न बने रहिए, दिखाते रहिए कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और देश के अंदर क्या हाल है लोगों का, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आज जो भारत माँ के जो असल संतान है, वो गांव में रहते हैं, वो गरीब है, मजदूर वर्ग के हैं। और ये जो ये गरीबी और बेरोजगारी जो लॉकडाउन के कारण, डिमोनेटाइजेशन के कारण इतना व्याप्त हुआ, उसको देख करके भारत माँ भी रो रही है। ये जो भारत माँ की संतान रो रही हैं, जब किसी माँ की संतान बहुत दुख में होता है, लाचार होता है, परेशान होता है, तो माँ का दिल भी दहलता है। तो एक इस पर शेर भी है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ के बद्दुआ को टाली नहीं जाती है। एक माँ 4 बच्चों को झाड़ू बर्तन करके पोस लेती है, लेकिन वही 4 बच्चा एक माँ से पाली नहीं जाती। वो भारत माँ के संतान आज 4 ही हैं, मोदी जी, शाह जी, जोगी जी और भागवत जी, जो आजकल पूरे देश में घूम रहे हैं, चाहे मदरसा से लेकर के ये करके। लेकिन भारत माँ के जो संतान हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं, ये है कि आज का देश में जो गरीबी रेखा के नीचे लगभग 30 करोड़ लग चला गया। इस बात को सरकार स्वीकार नहीं करती है क्योंकि इसमें लगता है कि इंसल्ट है। अगर किसी को झूठ को दबाना है तो सच बोलना सीखिए। झूठ बोलने वाले को भी हिम्मत टूटेगी, उनको भी लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ हो रहा है देश में, इसको कैसे ठीक किया जाए। मान लिया जाए सरकार या जो शाह या मोदी जी को अगर ये झूठ बोलना चाहते, लेकिन उनके जो एडवाइज़र हैं, जो देशभक्त हैं, वो कभी ऐसा इनको नहीं करने दें। ये चलते हर देश के वासी को, हर नागरिक को ये कर्तव्य बनता है कि वो सच्चाई को सामने लाएं। इस देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इनको छिपाए नहीं। आज जो देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि देश की क्या हालत बनी हुई है। और 5 किलो के अनाज में क्या किसी का पेट भर जाएगा, पूरे परिवार का? ये सिर्फ दिखावटी है और ये सिर्फ एक छलावा है। ये चलते जो होशवाले जी और जो संघ के जो बेरोजगारी या इस पर गरीबी पर जो बात करने की बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया है कि जो सरकार की बात करने की बात करें, शासन प्रशासन में शामिल होकर बात करें। ये लोग जड़ को पकड़े, डरने की ज़रूरत नहीं है।
आप संघ को देशभक्त कहा जाता है, राष्ट्रवादी कहा जाता है और राष्ट्र की भलाई की बात की जाती है। ये नहीं कि मान लिया जाए कि अब इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, आप बीजेपी की समर्थन करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश की स्थिति को भी आप समझें। और दूसरी चीज़ की गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी के हटाने के लिए कोई धर्म या मजहब की बात नहीं होती। अभी मैं बता रहा हूँ कि अजीम प्रेम जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका धर्म क्या है किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत डोनेशन देते हैं। ये चलते इस पर एक शेर भी है, गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। गरीब मजहब की बात नहीं जानती, जो उसका पेट बुझाता है या जो उसको खाना देता है वही उसके लिए भगवान है या रब है। तो इस कारण ये हिंदुत्व पर बांटने की कोशिश नहीं करें, मुस्लिम में बांटने की कोशिश नहीं करें। बस एक जाति है गरीब और अमीर की, एक धर्म है इंसानियत की, एक रब है जिसको अल्लाह कह ले चाहे ईश्वर कह ले। इसी पर गांधी जी ने भी कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। मतलब धर्म एक ही है, जो जिसमें इंसानियत हो, देशभक्ति हो, इसके अलावा सब धर्म जो है झूठा है। इस चलते जो देश की अर्थव्यवस्था को जो ये बता रहे हैं कि पाँचवीं आ गई है या 2024 तक 25 या 5 ट्रिलियन बना लेंगे, तो हो सकता है कि देश पर 25 ट्रिलियन का कर्ज भी हो। ये तो अंदर में जो सरकार में रह रहे हैं वही बताएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो देश की जो 90 से 95% जो संसाधन है वो मात्र 1 से 2% तक के लोगों के, बाकी जो संसाधन वो गरीब लोगों में है, सरकार के पास है, छुट भैये लोगों के पास है। तो मान लिया जाए राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया में मात्र 15 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है, 85 पैसे खा जाते हैं। तो आज मैं कह रहा हूं कि अगर गरीब लोगों के पास जितने रिसोर्सेज बढ़े हैं, जितने संसाधन देश में बढ़े हैं, जितने जीएसटी आ रहे हैं, उसका अगर 5 रुपया भी 100 रुपया में 5 रुपये पहुँच जाए तो लोग खुद स्वावलंबी बन जाएंगे। ये चलते यह दिखाना या यह कहना कि मैं गरीबी को ख़त्म कर रहा हूँ, बेरोजगारी को ख़त्म कर रहा हूँ, स्टार्टअप चला रहा हूँ, ये सब कहाँ जा रहा है? आपका जो भी पॉलिसीज आया वो सब फेल्यूर हो गया। उसने कितने अर्थव्यवस्था को डैमेज किया, चाहे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो या इस तरह से जो योजनाएं आपने चलाया शुरू में आकर के, रोज़ ऑर्डिनेंस ला करके कानून बनाना, ये करना, आपने लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखा। लोकतंत्र के लोग जनता के शासन करते, लेकिन लोक का मतलब होता है उजास, उजियारा, पारदर्शिता, दृश्यता, मैंने जो सबको दिखाई दे कि आप जो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस सबको दिखाई देनी चाहिए आपके शासन व्यवस्था में कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। अब लाठी के बल पे, डंडे के बल पर आप शासन व्यवस्था को नहीं चला रहे हैं। अब कोई छोटे तबके के अधिकारी है, कर्मचारी है, आपके पक्ष में नहीं है, आपको वोटिंग नहीं कर रहा है, सही चीज़ बोल रहा है, चाहे जो भी हो, इंटेलेक्चुअल हो, उस पर आप पहरा बैठाते हैं, उसके पीछे आईबी सीबीआई लगाते हैं, उसको डैमेज करते हैं। क्योंकि आपका सिस्टम है, वो लूप होल तो कहीं ना कहीं होता है, उसको ऐसा डैमेज करते हैं कि उसका पूरा परिवार रोड पे आ जाता है, जिसके कारण गरीबी में जीना पड़ता है, सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है, उसका पूरा एक जनरेशन का अगला 5 जनरेशन को बर्बाद कर देता है। खास करके इस जनरेशन में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी है। कोई किसी चीज़ का बहाना लगा करके, चूँकि आपका पूरा सिस्टम है, सिस्टम पर आप पूर्ण बहुमत में है, तो आप ऐसा करते हैं। तो इसी पर एक शेर भी है, गरीब लहरों पे पहरे बैठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। मैंने जो गरीब की जो लहर है, जो गरीब आदमी है, मैंने लहर का मतलब एक छोटा उसको है, जैसे समुद्र का लहर एक छोटा होता है, लेकिन जब समुद्र में जो जैसे जैसे गहराई में जाते वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। मैंने बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जैसे मान लिया जाए कि अडानी का जो मुद्रा बंदरगाह पर जो अफीम बरामद हुआ, हीरोइन बरामद हुआ, लॉकडाउन में कितने बार आया, जब पकड़ा गया तो फिर भी आपने उसको कुछ नहीं किया। चोर को तभी चोर कहा जाता है कि जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके पहले वो चोर नहीं होता, लेकिन पकड़ाने के बाद भी आप नहीं कुछ करते हैं। वही कोई गरीब आदमी
मान लिया जाए कि शाहरुख खान के बेटा को आर्यन खान ने जो क्या वहाँ पे किया कि नहीं किया, जो जो शिप जो था चरस लिया कि नहीं लिया, लेकिन कितने तरह से उनको टॉर्चर किया सिर्फ धर्म के नाम, मोबिलाइज करने के नाम पर। लेकिन ये पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह एक कंट्री नहीं है, वेस्टर्न एशिया एक कंट्री नहीं है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम समुदाय में सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और देश को कैसे मजबूत किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, देश की स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, आज ने क्या इस देश का हाल बना दिया है, वो भारत माँ भी देख करके रो रही होंगी। ये चलते सिर्फ पाँचवीं अर्थव्यवस्था क्या सच्चाई है नहीं है, ये देश की जनता को बताने की ज़रूरत है। जो भी इंटेलेक्चुअल है वो सब इसको बताए, तभी देश को मजबूती मिलेगी। थैंक यू।